है बच्चों, टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये हमारी पहली क्लास होगी क्लास 6 की प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है कि संख्याओं की समझ। इसमें हम देखना शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन से। इसमें कहा गया है कि जो संख्या है, संख्या दो तरह का है। एक है कि भारतीय पद्धति पे चलता है और एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पे चलता है। अगर हम बात करें इसका, तो अगर बात करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अगर हम इसमें देखें तो हम जब गिनती शुरू करते हैं जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हुआ भारतीय पद्धति में। अगर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर देखें तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। होता क्या है ना कि भारतीय पद्धति में शुरू वाला में 3 अंक के बाद कॉमा लगता है और उसके बाद बाकी सब में दो दो में कॉमा लगते जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का बात करें, चाहे संख्या कितना भी लिखा हो क्यों ना हो, इस पे अगर हम बात करें तो पहला 3 अंक पे लगेगा। इसमें क्या होता है ना कि हर 3 अंक पे लगते जाता है। जैसे कि बात करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, इसके आगे चलते जाएगा 100 बिलियन, बिलियन के बाद आ जाता है ट्रिलियन। तो आज हम देखेंगे इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरिए, जिसमें कि 1 लाख में कितना 10,000 होता है। 1 लाख में कितना 10,000 होता है। तो चलो पहले हम लिख लेते हैं इसको। 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहाँ कह रहा है कि 1 लाख में कितना 10,000 होता है। तो यहाँ देख लेते हैं करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखें इसमें, तो इसमें 4 जीरो गिन लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 जीरो है। तो क्या करते हैं ना, इधर 1 लाख में भी हम 4 जीरो को 1 2 3 4 4 जीरो को हम ढक देते हैं। 4 जीरो को अगर ढक दें तो बचा कितना रह गया, बचा रह गया सिर्फ 10। इसका मतलब है क्योंकि ये 10,000 जो है ये इसके बराबर हो गया, ये 4 जीरो वाले के बराबर, और यहाँ बचा कितना रह गया 10। इसका मतलब है कि 1 लाख में 10,000 होता है। उसी तरह अगर दूसरे का बात करें, 1 मिलियन में ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। 1 मिलियन हो गया। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डैश 100,000 होता है। 1 मिलियन में कितना 100,000 होता है। तो इसके लिए 100,000 को सबसे पहले क्या करें कि हम इसका भी कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। अब इसमें देख लेते हैं जीरो गिन करके, 1 2 3 4 5, ये कितना जीरो आया 5। तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या करेंगे 5 जीरो को हम ढक देंगे। अब बचा कितना रह गया, बचा रह गया 10। यहाँ डाल देंगे कितना, ये जो आया 5 जीरो ये किसके बराबर आया 100,000 के बराबर। तो बचा कितना रह गया 10। इसका मतलब है कि यहाँ कितना हो जाएगा 10। 1 मिलियन में कितना 100,000, 10 100,000। अगर आगे का बात करते हैं, 1 करोड़ में कितना 10 लाख है। 1 करोड़ का पहले 1 करोड़ कर लेते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब उसके बाद है कि 1 करोड़ में कितना 10 लाख है। 10 लाख को भी लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देख लेते हैं 10 लाख में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना जीरो आया 6। उसी तरह इसमें 6 जीरो क्या करेंगे ढक देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो यहाँ तक खत्म हो गया। इसको अगर हटा दें तो यहाँ बचा कितना रह जाता है 10। तो इसका मतलब हो गया कि 1 करोड़ में 10, 1 करोड़ में 10 लाख होता है। अब है कि 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है। अगर मिलियन की बात करा जाए तो पहले देख लेते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब 1 में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़। अब कह रहा है कि 1 करोड़ में कितना मिलियन है। मिलियन के लिए क्या करें, लिख लेते हैं हम,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। अब इसमें जीरो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना जीरो आ गया? 6 जीरो। इसी तरह इसका भी 6 जीरो हम ढक देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 जीरो को जब ढक देंगे तो यहाँ बचा कितना? 10। यहाँ 1 करोड़ में कितना मिलियन हो गया? 10 मिलियन हो गया। 1 करोड़ में कितना मिलियन हो गया? 10 मिलियन। अगर उसके बाद क्या है कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है? 1 मिलियन में कितना लाख होता है, चलिए देखते हैं। 1 मिलियन पहले लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। अब है यहाँ लाख। 1 मिलियन में कितना लाख होता है? तो लाख के लिए क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहाँ देख लेते हैं कि कितना जीरो है। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 जीरो क्या करेंगे? ढक देंगे या हटा देंगे। बचा कितना रह गया? सिर्फ 10। इसका मतलब है कि 1 मिलियन में कितना लाख है? 10 लाख है। ये क्या करेंगे? इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा हम बना सकते हैं इस तरह। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्या कह रहा है? सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब पहला संख्या क्या है? संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? अब हमको ये तो नहीं पता कि इकाई में कितना लिखेंगे, दहाई में कितना लिखेंगे। उसके लिए क्या करते हैं ना कि सबसे पहले देख लेते हैं क्या है? 73 लाख। 73 लाख का मतलब हो गया कि लाख, 10 लाख, 10 लाख से भी अधिक है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, हम बिंदी मार लेते हैं सबसे पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 73 लाख में है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब जैसा जैसा इंडियन पद्धति, भारतीय पद्धति में दिया हुआ है, इसीलिए क्या होगा? पहला 3 अंक में कॉमा लगेगा, उसके बाद बाकी सब 2 में लगते जाएगा। अब देख लेते हैं जो लिखा है, कितना लिखा है? 73 लाख। तो यहाँ आ जाएगा शुरू में 73, उसके बाद कितना है? 73,75,000। 75, ये हजार की जगह आ जाएगा कितना? 75। उसके बाद कितना लिखा हुआ है? 307। 307 मतलब 3 हो गया यहाँ 100 के जगह पे, और 7 हो जाएगा किनारे में। अब बीच में कुछ नहीं तो क्या भराएगा? जीरो। कॉमा भी लग गया। अब दूसरा देखा जाए कि क्या कह रहा है? 9,05,41,41। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? 9 करोड़। इसका मतलब है कि यह 10 से कम है, इसीलिए सिर्फ करोड़ में आएगा। इसके लिए बिंदी मार लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो कितना कह रहा है? 9 करोड़ 5,41,41। तो उसके लिए पहले सबसे पहले हम कॉमा डाल देते हैं। यहाँ पे 3 अंक पे हो गया शुरू में, फिर 2 अंक पे, फिर से 2 अंक पे। कितना कह रहा है? 9 करोड़ लगा दिए, यहाँ लिख दिए 9। उसके बाद कितना है? 9 करोड़ के बाद 5 लाख। 5 लाख हो जाएगा। 5 तो इस वाले में आएगा, इधर वाले में आएगा तो ये दहाई हो जाएगा। ये आ गया 5। अब ये बीच में कुछ नहीं तो क्या भरना है इसमें? जीरो। 5 लाख हो गया। अब क्या रहा है? कह रहा है 41। 41 कहाँ जाके आएगा? सबसे लास्ट में। 41 का मतलब हो गया कि ये सैकड़ा से कम है, मतलब दहाई तक में आएगा। दहाई तक में आएगा तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 41। अब बीच में जो 3 बिंदी बचा रह गया, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है? 7,52,21,302। इसके लिए 7 करोड़, इसमें भी क्या करेंगे? भारतीय पद्धति में दिया हुआ है करोड़, पहले इसको बिंदी मार लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में बिंदी मार लिए। अब उसके बाद देख लेंगे कि भारतीय पद्धति में तो पहला 3 अंक के बाद कॉमा, दूसरा 2 अंक के बाद, फिर तीसरा भी 2 अंक के बाद कॉमा मार लिए। अब कितना लिखा हुआ है? 7,52,52 लाख। 7 करोड़, करोड़ वाले में 7 लिख दिए, लाख वाले में 52 लिख दिए। अब कितना है? 7,52,21,302। हजार वाले में 21 आ जाएगा। अब उसके बाद है 302, 302। अब एक और लास्ट वाला बचा हुआ है, इसको देखते हैं 2 नंबर का।
इसमें क्या बोला है 58,423,010। इसको लिखने के लिए क्या बोला है कि 58 मिलियन, 58 मिलियन का मतलब उसमें 2 अंक वाला होना चाहिए था। 58 मिलियन मतलब हो गया कि 10 मिलियन में आएगा। तो गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इसमें क्या करेंगे कि ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दिया हुआ है, इसीलिए इसमें सबको 3-3 अंक पे कॉमा लगाएंगे। तो पहला 3 अंक पे कॉमा होगा जैसे ये वाला, दूसरा 3 अंक पे कॉमा होगा। अब क्या कह रहा है 58 मिलियन, 423,000, 423,000 वाले में 423 लिख देंगे और लास्ट में कितना है 10। 10 मेरा सबसे लास्ट में होगा, बीच में अब एक बिंदु छूट गया, इसका मतलब यहाँ एक जीरो लगेगा। ये रहा 1 नंबर का और 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर का देखते हैं। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर में क्या करना है, लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या के नाम भी लिखिए। इसमें कहा गया कि अभी जो बता रहे थे हम कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, भारतीय वाले संख्या पद्धति में पहले वाले में सिर्फ 3 अंक के बाद लगता है चिन्ह कॉमा, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हर एक 3 में लगते जाता है, जबकि भारतीय में शुरू में सिर्फ 3 में लगता है और बाकी में 2 में लगते जाता है। आइए देखते हैं भारतीय वाले में क्या होता है 8 7 5 9 5 7 6 2। इसमें क्या करेंगे पहले 3 अंक, उसके बाद सब में 2 में लगाते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या हो गया 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख कितना 95,000, 95,762, 762। अब दूसरा क्या है अंतर्राष्ट्रीय में, पहले इसको लिख लेते हैं 8 7 5 9 5 7 6 2। इसमें क्या करेंगे ना हर 3 पे लगाते चले जाएंगे, पहला 3 फिर दूसरा भी 3। उसके बाद अब देखते हैं क्या हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इसका मतलब कितना हो गया 87 मिलियन, 87 मिलियन 595,000, 595,762, 762। अब बी नंबर का देते हैं। बी नंबर में क्या है कि 8 5 8 5 4 6 2 2 8। इसमें अगर भारतीय पद्धति में देखें तो पहला 3 अंक के बाद, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद। इसमें लिखाएगा 85, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 85 लाख, 46,000, 46,000 228, 228। अब देखें कि ये हो गया भारतीय पद्धति में। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है 8 5 4 6 2 2 8। इसको
3 अंक के बाद लगाएंगे, पहला 3 अंक, दूसरा 3 अंक, तीसरा क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, सॉरी मिलियन, 8 मिलियन, 8 मिलियन 546 हजार 228 228। अब सी नंबर का देखते हैं। सी नंबर में क्या है, 9990046। ठीक है, ये इसमें क्या करना है, पहला 3 अंक के बाद, उसके बाद हर 2 अंक के बाद। इसमें क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख 90,046। इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या करना है, 9990046 में पहला 3 अंक, दूसरा भी 3 अंक, क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, कितना हो गया, 9 मिलियन 990,000 990,046। उसके बाद डी नंबर क्या है, भारतीय पद्धति में 98 43 27 01। इसमें क्या करेंगे, इसमें वही पहला 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना आ गया, 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701 701। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, 9432701, पहला 3 अंक, दूसरा भी 3 अंक, तीसरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 98 मिलियन 432 432,701 701। ये रहा 3 नंबर का खत्म हो गया, ये अध्याय पूरा हो गया। और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ये था ये लास्ट वाला था भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर, इसमें कॉमा लगाना था और इसका नाम लिखना था। तो इसका चैप्टर यही खत्म होता है।